बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े हुए ज्यादातर जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने लेखा जोखा जो चुनाव में खर्च का जो लेखा जोखा था वो निर्वाचन आयोग को दे दिया। दरअसल एक प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन जो लेखा जोखा पेश किया गया है तमाम उम्मीदवारों द्वारा, उसमें ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपने तय सीमा को खर्च ही नहीं किया। मध्य प्रदेश में नई सरकार को बने 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब जाकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा है। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 2533 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इनमें से 2438 प्रत्याशियों ने अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा चुनाव आयोग को दिया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम राशि 40 लाख रुपए तय कर रखी है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए 30 लाख तो बीजेपी ने 20 लाख रुपए पार्टी फंड से मुहैया कराए थे। मजेदार बात यह है कि इतनी भी राशि कई प्रत्याशी चुनाव में खर्च नहीं कर पाए थे। इन्होंने चुनाव प्रचार में पूरी कंजूसी दिखाई। चुनाव आयोग को दिए ब्यौरे के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी मनोज पटेल ने सबसे कम 18,495 रुपए खर्च किए। कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह ने 42,500 रुपए, कांग्रेस के ही राजेंद्र शर्मा ने 89,471 रुपए, बीजेपी के नागेंद्र सिंह ने 1,71,000 रुपए, कमलेश्वर डोडियार ने 13,34,000 रुपए और संतोष वनखड़े ने 13,63,000 रुपए खर्च किए। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के वो प्रत्याशी रहे जिन्होंने पैसा होने के बावजूद चुनाव में खर्च के दौरान अपने हाथ तंग ही रखे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में सबसे महंगा चुनाव किन प्रत्याशियों ने लड़ा। बीजेपी की बात करें तो धांधला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कल सिंह भाबर ने चुनाव में सबसे अधिक 37,76,000 रुपए खर्च किए। वहीं कुंवर सिंह टेकाम ने चुनाव में 36,05,000 रुपए खर्च किए। राकेश शुक्ला ने 35,45,000 रुपए खर्च कर बीजेपी के तीसरे महंगे प्रत्याशी बने। बीजेपी की तरह कांग्रेस के भी कुछ प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में जमकर पैसे लुटाए। शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह ने 37,38,000 रुपए में चुनाव लड़ा। राजा मंधवानी ने 37,20,000 रुपए चुनावी मैदान में खर्च किए। कांग्रेस की ओर से तीसरे नंबर पर सिद्धार्थ कुशवाहा रहे, जिन्होंने 35,82,000 रुपए खर्च किए। बीजेपी कांग्रेस के इन नेताओं ने विधानसभा के चुनाव प्रचार में दिल खोलकर पैसा बहाया। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग प्रत्याशियों के खर्च पर निगरानी नहीं रखती है। चुनाव के दौरान आयोग की वीडियो सर्विलांस टीम प्रत्याशियों के खर्चे पर अपनी पैनी नजर रखती है। देखिए, चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी खर्च करते हैं उसके लिए हम लोगों की एक वीडियो सर्विलांस टीम होती है जो ये देखती है कि संबंधित के द्वारा सभाओं के आयोजन पे या फ्लेक्स बैनर्स इन सब के माध्यम से कितना खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा के चुनाव में लोकसभा क्षेत्र में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त होते हैं, जिनका काम ये होता है कि इसको देखें, नियंत्रित करें। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों ने अपने चुनाव खर्चों में कटौती की। नजर डालते हैं प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ सहित मंत्रियों के चुनाव खर्चों पर, जो उन्होंने चुनाव आयोग को पेश किए हैं। सीएम मोहन यादव ने अपने चुनाव प्रचार में 19,67,000 रुपए खर्च किए। कमलनाथ ने करीब 17 लाख चुनाव प्रचार पर खर्च किए। पूर्व सीएम शिवराज ने चुनावी दंगल में 18,80,000 रुपए खर्च किए। नरेंद्र सिंह तोमर ने 19,15,000 रुपए, प्रहलाद पटेल ने करीब 20 लाख रुपए, कैलाश विजयवर्गीय ने 31,52,000 रुपए, राव उदय प्रताप सिंह ने करीब 20 लाख रुपए, जगदीश देवड़ा ने 28,54,000 रुपए, राजेंद्र शुक्ल ने करीब 31 लाख रुपए, विजय शाह ने 33,04,000 रुपए।
विश्वास सारंग ने 20 लाख रुपए और तुलसी सिलावट ने 29,88,000 रुपए अपने चुनाव प्रचार में खर्च किए। प्रत्याशी अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को भेजने में मनमानी नहीं कर सकता। जो ब्यौरा भेजा जाता है आयोग उसकी जांच करता है। खर्चे का लेखा जोखा गलत होने पर आयोग प्रत्याशियों को नोटिस जारी करती है। कैंडिडेट से अपेक्षा होती है कि वो 3 बार पूरे इस कैंपेन की अवधि में अपना जो खर्चा है वो सबमिट करते हैं। वो जो खर्चा बताते हैं वो कितना रियलिस्टिक है, कितना सही है या हकीकत से कितना दूर है, उसका परीक्षण एक टीम करती है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक अकाउंटिंग टीम होती है जो उसको देखती है, और जहां ऐसा प्रतीत होता है कि कैंडिडेट ने जो खर्च बताया है उस गतिविधि का और मौके पे जो खर्च हुआ है उसमें गैप है, या कैंडिडेट ने जो उसकी रेट लगाई है वास्तव में रेट मार्केट की उससे बहुत कम या ज्यादा, जैसा जो भी केस हो, तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट को फिर पत्र जारी करके, नोटिस जारी करके पूछा जाता है, बताया जाता है। निष्पक्ष चुनाव कराने, धांधली रोकने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग प्रत्याशियों के खर्चों पर नियंत्रण रखती है। इसलिए चुनाव खर्च की एक सीमा तय की गई है। हालांकि जब महंगाई बढ़ी, चुनाव लड़ने का पैटर्न बदला, तो चुनाव आयोग ने साल 2022 में विधानसभा के लिए चुनाव खर्च की राशि 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी। लेकिन एमपी में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च के ब्यौरे को देखकर लगता है कि ज्यादातर प्रत्याशियों ने अपने खर्चे पर लगाम लगा कर रखा, तय सीमा में ही विधानसभा चुनाव का निपटारा कर दिया। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ